नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि बहुत अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में मूलभूत मसलों को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है और वो चर्चा राजनीतिक दलों ने शुरू की है। मैं इसको उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत मानता हूँ कि जहाँ हम मूल मुद्दों पर चर्चा के लिए बात कर रहे हैं या एक पक्षीय बात हो रही है या उस मुद्दे पर चर्चा करके प्रदेश को आगे बढ़ाने की कवायद हो रही है। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह की चीज़ें रास ना आए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए एक बदलाव का संकेत है कि जहां हम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए तैयार हैं। वो मुद्दे जो 70 साल से हमारे आपके और हमारी आपकी पीढ़ियों का पीछा कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों के कारण आज हम तरक्की के उस पायदान पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां उत्तर प्रदेश को होना चाहिए, जहां हमें आपको होना चाहिए, जहां हमारी आपकी पीढ़ियों को होना चाहिए। ये एक बदलाव का संकेत है, ये एक सामाजिक बदलाव का संकेत है, ये एक मुद्दों में बदलाव का संकेत है और ये एक पॉलिटिकल चेंज है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो। पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में कुछ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वाक युद्ध चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कामकाज और उनकी शिक्षा पद्धति को लेकर कुछ सवाल खड़े किए और चुनौती पेश की कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल दिल्ली के शिक्षा मॉडल से ज़्यादा बेहतर है। इस चुनौती को तत्काल आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और वहां के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसको फौरन लपका और आज यानी 22 तारीख को वो लखनऊ आ गए सुबह सुबह, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कि वो सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती को स्वीकारते हैं और दिल्ली के शिक्षा मॉडल और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सारा दिन मनीष सिसोदिया लखनऊ की सड़कों पर घूमते रहे, कई जगह इंतजार करते रहे, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह तो क्या, उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकार का कोई भी मिनिस्टर उनके साथ वाद विवाद, संवाद या फिर बहस और या फिर डिबेट या फिर चुनौती के लिए तैयार नहीं हुआ। लिहाजा ये डिबेट हो नहीं पाई कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की क्वालिटी और शिक्षा के लिए जो मौजूद हमारे पास तंत्र होता है, ये दिल्ली के पास मॉडल बेहतर है या उत्तर प्रदेश के पास मॉडल बेहतर है। दिल्ली के लोग, दिल्ली के मंत्री बहुत कॉन्फिडेंट है, शायद इसीलिए वो चुनौती देने उत्तर प्रदेश आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बहुत बड़ी आबादी का राज्य हैं और हमारे पास जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद कमजोर है, बहुत ही वीक है। पर मुझे हैरानी है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये चुनौती फिर दी क्यों थी, और अगर यूपी सरकार की तरफ से यह चुनौती दी गई थी तो इस चुनौती को स्वीकार करके मनीष सिसोदिया को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए था, मुंहतोड़ जवाब, ताकि पता चल सके कि जिस दिल्ली मॉडल का वो घमंड करते हैं उत्तर प्रदेश बेहतर है। यह बिल्कुल मुफीद वक्त था कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री, राज्य के माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री ये सब इकट्ठे होते और इस मसले को, इस बहस को आगे बढ़ाते और ये बताते कि उत्तर प्रदेश में हम शिक्षा दिल्ली से बेहतर कर रहे हैं। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में दिल्ली से ज्यादा अच्छा शिक्षा का मॉडल है? शायद ये बात सच नहीं होगी। कारण क्या है कि दिल्ली ने अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने एजुकेशन मॉडल को बहुत डेवलप किया है। अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली ने अपने शिक्षा प्रणाली पर बहुत काम किया है और इसकी तस्दीक दिल्ली में जाकर की भी जा सकती है। उन्होंने अपने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, बेहतरीन बिल्डिंग्स दी और उससे भी बेहतर बात, शिक्षा का अच्छा माहौल दिया, नए टीचर्स रिक्रूट किए, हर 35 बच्चों पर एक अध्यापक रखा और क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया। दिल्ली एक छोटा राज्य जरूर हो सकता है, लेकिन ये छोटे राज्य एक मॉडल हो सकते हैं कि हम इन मॉडल्स को बड़े राज्यों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ना कॉन्वेंट के स्कूलों से पढ़ने से ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसी प्रचलित बातें हैं। आप जब दिल्ली जाएं तो लोग आपको इस तरह की बातें करते हुए मिलेंगे। तो क्या हम उत्तर प्रदेश में ऐसा कर सकते हैं? और फिर मैं उससे भी बड़ी बात कहता हूं बहनों भाइयों, और यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। किसी ने किसी क्षेत्र में
बेहतर काम किया हो तो हमें उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है, हमें उससे सीखना चाहिए और सीख के अपने समाज के भले के लिए उसको लागू करना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई हैसियत नहीं होती, सीखने का कोई आकार नहीं होता कि हम छोटे राज्य हैं या बड़े राज्य हैं। अगर किसी ने बेहतर किया है तो हम अपनी टीम भेजें, उनसे सीखें कि क्या हमारे यहाँ है और हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ कितना अलाउ करती हैं, फिर हम एक बेहतर उसमें अपने लिए रास्ता निकालें। तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल वर्सेज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल, ये एक बेहद दिलचस्प बात है और ये एक दिलचस्प लाइन भी है। ये ऐसी लाइन है जो क्लिक करती है और इस पर एक वाद विवाद और संवाद को आगे बढ़ाती है, एक स्टेप आगे देती है। ये हमारे आपके लिए बेहतर है कि हम अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, हमारी आपकी पीढ़ियों के लिए बेहतर है कि हमने तो जो पढ़ाई की चलो कर ली, आपका समय तो हो गया, हमारे जनरेशन्स को क्या मिल रहा है, हमारी पीढ़ियों को क्या प्राप्त हो रहा है, क्या हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। हमें इन सब मसलों पर बात करनी होगी, क्योंकि राजनीति में उन चीज़ों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए समाज में जो जाति पात पंथ मजहब संप्रदाय वर्ग विशेष इन सब की बातें करते हों। वो कभी समाज का भला नहीं कर सकते। समाज का भला तब होगा जब हम सब मिलजुल कर तरक्की करें, हमें और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य मिले, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको रोजगार मिले, उनको काम धंधा मिले और हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ें ताकि दुनिया के दूसरे देशों से हम मुकाबला कर सकें। क्योंकि भारत में और उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की बहनों भाइयों कोई कमी नहीं, हम उनको कितना नर्चर करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ आप बयानात सुने इस सिलसिले में, फिर हम इस महत्वपूर्ण सामाजिक मसले पर चर्चा करेंगे। उन्होंने चुनौती दी और मैंने स्वीकार की, तो बड़ा अजीब सा तर्क मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा जी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उतनी तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। तो इसका मतलब योगी जी मानते हैं कि पिछले 4 साल में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने मुझे ओपन इनवाइट किया था कि आइए आप हमारे साथ चलिए या अपने आप चले जाइए स्कूल देखने के लिए। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का स्कूल देखने जा रहा हूँ, मैं तो दूर दराज का स्कूल भी नहीं देखने जा रहा, लेकिन वो स्कूल देखने जाने के लिए भी यहाँ इजाजत नहीं है। केजरीवाल जी ने प्रेस करके कुछ घोषणाएं की। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के स्कूल, विशेष तौर पर सरकारी स्कूल, क्या बहुत खस्ता हाल हैं, बहुत ख़राब हैं, हमारी एजुकेशन के क्वालिटी की नहीं है? और दिल्ली का कोई शिक्षा मंत्री आकर उत्तर प्रदेश को ललकारता है तो हमें ललकारने वाले को जवाब जरूर देना चाहिए। मुझे हैरानी है कि मनीष सिसोदिया को मुंहतोड़ जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया है। दिया जाना चाहिए कि आखिर दिल्ली का शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में आकर आपको ललकार के जा रहा है और आप घरों में बैठे हैं और आपने जवाब भी नहीं दिया है। तो ये क्या बात हुई है? या तो आप ललकारते नहीं और या ललकारा था तो बात करते और बताते कि आपने शिक्षा में क्या परिवर्तन किया है। क्योंकि ये मसला किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं है, किसी जाति धर्म पंथ मजहब संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की बात है और ये बात उन लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए।